एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे द नाउन, नंबर, सिंगुलर और प्लूरल नाउन को हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम चेक करते हैं आपके लास्ट सैटरडे के जो एमसीक्यूज हमने किए थे। तो लास्ट सैटरडे हमने टॉपिक कौन सा लिया था जिस पर हमने एमसीक्यूज दिए थे टेस्ट में? नाउन एंड इट्स काइंड्स। ठीक है, तो उस पर आपके क्वेश्चंस थे। चलिए स्टार्ट करते हैं इनको। चूज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको चूज करनी है यहाँ पर। टीचर, डेली, काइंडनेस, फ्लॉक एंड यू नो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होती है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, हम उसे अपने 5 सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। नाउ दिस इज काइंडनेस। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते वक्त अगर आपके पास सही स्टडी मटेरियल ना हो तो एग्जाम टाइम पे ये आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। कई बार हम ऐसी बुक सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें कंटेंट अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं होता, लैंग्वेज टफ होती है जिससे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और पढ़ने में कंसिस्टेंसी नहीं बनती, मिस्टेक्स होती हैं या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर कम होते हैं जिससे लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण बच्चों की ना तो स्पीड बनती है क्वेश्चन करते टाइम और ना ही उनके आंसर्स एक्यूरेट आते हैं। इन सब का रिजल्ट क्या होता है? एग्जामिनेशन टाइम पे आपके बच्चे लो कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं, उनके क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होते और फाइनली सिलेक्शन का चांस मिस हो जाता है। तो क्या इन सब का कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल है। आपके लिए लेकर आया है अग्रवाल एग्जाम कार्ड, सैनिक स्कूल क्लास 6 गाइड बुक एंड प्रैक्टिस सेट। इस गाइड बुक में आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, सब्जेक्ट वाइज क्रिस्प अकॉर्डिंग टू द सिलेबस यहाँ पर थ्योरी दी गई है, ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं और लैंग्वेज इतनी इजी है कि बच्चे आसानी से कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट यानी अभ्यास मॉक पेपर्स में आपको मिलते हैं 20 मॉक टेस्ट जो कि बाइलिंगुअल है, यानी कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। These papers are based on exact exam pattern, आंसर कीज डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ गिवन है और ये फीडबैक ड्रिवन है। स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं और अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये प्रैक्टिस सेट आपको OMR शीट्स के साथ मिल रहे हैं जिससे बच्चों को रियल एग्जाम एक्सपीरियंस होता है। OMR शीट्स के थ्रू प्रैक्टिस करने से बच्चे अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं और अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस विल boost the confidence of your child. So, if you want to crack Sainik School Entrance Exam 2026, go for Agrawal Exam Card Books. अगर आप भी इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके इन्हें परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पिक आउट द नाउन इन द गिवन सेंटेंस आवर आर्मी इज सेकंड टू नन। ठीक है, तो यहाँ पर नाउन यहाँ पर पिक करनी है। तो नाउन क्या है यहाँ पर? आर्मी। आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर ऑप्शन है अवर आर्मी सेकंड टू। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अ डैश ऑफ शिप्स। ठीक है, तो हमने कलेक्टिव नाउन्स पढ़े थे। तो अ डैश ऑफ शिप्स, शिप्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बंडल, रूट, फ्लीट, पैक। तो ये होता है अ फ्लीट ऑफ शिप्स। नेक्स्ट, सक्सेस इज द एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, अब सक्सेस क्या है? इसे आप क्या कर सकते हो? सिर्फ फील कर सकते हो। तो ये क्या होनी चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। हेयर कॉपर इज, तो कॉपर क्या है? मटीरियल है, तो इट इज अ मटीरियल नाउन। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक नाउन। तो देखिए, नाउन जो है आपके वो सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। नाउ नाउन दैट डिनोट वन पर्सन या सिंगल पर्सन, इट इज सेड टू बी सिंगुलर इन नंबर। मतलब जब आप एक चीज की बात कर रहे हो तो हम उसे सिंगुलर नंबर कहेंगे। जैसे चाइल्ड, हम एक चाइल्ड की बात कर रहे हैं। बॉक्स, एक बॉक्स की यहाँ पर बात हो रही है। पेंसिल, एक पेंसिल की बात हो रही है। तो जिस भी नाउन वर्ड से हमको किसी चीज के सिंगल या एक ही होने का पता चल रहा है, दैट इज योर सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन। अब प्लूरल कौन सा होगा? अगर हमें उस नाउन से ये पता चल रहा है कि वो चीज एक से ज्यादा है, तो दैट इज योर प्लूरल नाउन। अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, इट इज सेड टू बी प्लूरल इन नंबर। एग्जांपल, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मतलब एक बच्चा नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। बॉक्सेस, ठीक है, बहुत सारे बॉक्सेस है। पेंसिल्स, बहुत सारी पेंसिल्स है। तो ये क्या है? आपके प्लूरल नाउन्स। यहाँ पर चेक करो, एग्जाम्पल भी दिए हुए। सिंगल कैट है तो कैट आ रहा है, हाउस आ रहा है, या देखो सिंगल मैंगो है। जब यहाँ पर एक से ज्यादा कैट हो गए, 2 कैट्स है, तो यार कैट्स वर्ड यूज किया। कैट नहीं किया, कैट्स किया, एस लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, देन 2 हाउसेज है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर देखो एक एस ऐड कर दिया जो कि प्लूरल बना दिया हमने से। एक सिंगल हाउस था, हमने हाउस लिखा। 2 के लिए हमने हाउसेज लिखा। यहाँ पर 2 मैंगो है तो आपने मैंगोज लिखा इसको। ठीक है, एस लगा दिया यहाँ। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म बाय एडिंग एस।
बहुत सारे हमने अभी भी एग्जांपल्स देखे। आप क्या करते हो, जो आपके सिंगुलर नाउन है उसमें अगर आप एस ऐड कर दो तो वो प्लूरल को डिनोट करती है। जैसे एग्जांपल देखो, काउ का हमने क्या बना दिया, काउस, बॉय बॉयज, एप्पल एप्पल्स, हमने सब में क्या ऐड कर दिया, एस ऐड कर दिया, तो ये प्लूरल को डिनोट कर रहा है। एक काउ का मतलब सिंगल काउ है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ काउस मतलब एक से ज्यादा काउस है, ठीक है। बॉय मतलब सिंगल बॉय, और बॉयज मतलब एक से ज्यादा बॉयज है। नेक्स्ट रूल है हमारा कि प्लूरल ऑफ नाउन्स विच आर एंडिंग इन, अगर जो आपकी नाउन है वो एस में एंड हो रही है, डबल एस से एंड हो रही है, ठीक है, या एस एच से हो रही है, सी एच से, या एक्स से एंड हो रही है, यानी किसी भी वर्ड के लास्ट में या तो एस आ रहा है, एस एस आ रहा है, एस एच आ रहा है, सी एच आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें ई एस ऐड कर देते हैं, ई एस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। हमारे पास पहला एग्जाम्पल क्या है, काइंडनेस, यहाँ पर क्या आ रहा है, डबल एस आ रहा है, तो हमने इसमें ई एस ऐड कर दिया, काइंडनेसेस। लेंस है, लेंस एस आ रहा है, तो हमने लेंसेस कर दिया। क्विज है, तो हमने इसमें क्विजेस कर दिया। देन फ्लैश है, एस एच आ रहा है यहाँ पे, तो हमने फ्लैशेस कर दिया। सब में ई एस ऐड करते जा रहे हैं, देखो लंचेस, ब्रंचेस, बॉक्सेस, फॉक्सेस, हमने क्या किया, ई एस ऐड कर दिया। नाउ यू डोंट हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी वर्ड, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजें रटनी है। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप जितना प्रैक्टिस करोगे वो उतना ज्यादा समझ में आएगा। रूल्स को एक बार ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने वर्ड्स को आप देखोगे, उतना ज्यादा वो आपके दिमाग में अपने आप आता जाएगा। हर चीज को याद करने की कोशिश मत करना। नेक्स्ट है नाउन्स एंडिंग इन वाई। अगर नाउन जो है उसके एंड में वाई आ रहा है और वाई से पहले आपको एक कॉन्सोनेंट मिल रहा है, कॉन्सोनेंट, ठीक है, हमने वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट पढ़ा था ना। वॉवल्स क्या होते हैं आपके, वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर योर वॉवल्स। और इनके अलावा जितने भी अदर अल्फाबेट्स है, दोज आर योर कॉन्सोनेंट्स। तो अगर आपका कोई भी वर्ड लास्ट में वाई से एंड हो रहा है और उससे पहले आपको एक कॉन्सोनेंट मिल रहा है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, y को हम i में कन्वर्ट कर देंगे और आगे से es ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे है हारमनी, तो देखो y में हमने i लगा दिया y की जगह पे और साथ में es ऐड कर दिया, हारमनीज। बेबी, जिसमें देखो पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बेबीज। आर्मी, आर्मीज। सिटी, सिटीज। अब देखते हैं कि अगर आपका जो नाउन वर्ड है वो y में एंड हो रहा है, लेकिन उससे पहले आपका वावल आ रहा है, तो हम क्या ऐड करते हैं, सिंपली एस ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, हॉलीडे वाई में एंड हो रहा है, लेकिन इससे पहले वावल आ रहा है ए, तो हमने इसमें सीधे सीधे एस ऐड कर दिया। हॉलीडे का क्या हो गया, हॉलीडेज। जर्नी का जर्नीज। गाय का गाइज। की का कीज। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आपकी नाउन वर्ड में लास्ट में एफ आ रहा है, ठीक है, या फिर एफ ई आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे वी में चेंज कर देंगे और आगे से ई एस ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ है थीफ, एफ आ रहा है, तो हमने यहाँ पर इसको हमने चेंज कर दिया एफ को वी में और आगे से ई एस ऐड कर दिया, थीव्स। लोफ का लोव्स। काफ का काव्स। वुल्फ का वुल्व्स। शेल्फ शेल्व्स। इस तरीके से आप आगे देखते जाओगे। कुछ नाउन वर्ड्स आपके इस तरीके से हैं जो हम सीधे वीईएस ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक है। जैसे ड्वार्फ का क्या हो जाएगा, ड्वार्फ्स हो जाएगा। हूफ का क्या हो जाएगा, आपका आपका हूफ्स हो जाएगा। और कुछ आपके ऐसे होते हैं जिनमें आप डायरेक्टली बस एस ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पर चीफ, चीफ्स। रूफ, रूफ्स। गल्फ, गल्फ्स। सर्फ, सर्फ्स। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ में केवल एस ऐड करते हो। इसीलिए मैं कह रही हूँ रूल्स को एक बार पढ़ लो, उसके बाद आप जितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, जितने आप वर्ड्स को अपनी रीडिंग के दौरान, अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस के दौरान, क्वेश्चंस के दौरान जितना आप उसे प्रैक्टिस करते रहोगे, तब वो आपके दिमाग में बैठता जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा रटने की, हर वर्ड को याद रखने की कोशिश करोगे तो आपको ये चीजें डिफिकल्ट लगेंगी। नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ नाउन एंडिंग इन ओ। अगर लास्ट में ओ आ रहा है,
वर्ड में, तो उसमें आप क्या करते हो, ईएस ऐड करते हो, कुछ रिमूव नहीं करोगे, कुछ चेंज नहीं करोगे, सीधे ईएस ऐड कर दोगे। जैसे टमेटो का क्या हो जाएगा, टमेटोस, मैंगो का मैंगोस, मस्कीटो का मस्कीटोस। देखो सब में लास्ट में ओ आ रहा है, तो इसमें हमने लास्ट में बस ईएस ऐड कर दिया। बफेलो का बफेलोस, ठीक है। एक्सेप्शन है कि कुछ नाउन्स ऐसी हैं जिनमें अगर ओ से भी एंड हो रहा हो तो हम ईएस नहीं ऐड करते, सिर्फ एस ऐड कर देते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए। जैसे आपका आएगा रेशो का रेशोस, लोगो का लोगोस, किलो का किलोस, देन पियानोस, डायनामोस, फोटोस, कमांडोस, एटसेट्रा। कुछ आपके नाउन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम प्लूरल बनाने के लिए वर्ड के बीच में जो वावल आ रहा है उसको चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक वर्ड है मैन, अब इसका प्लूरल लिखने के लिए हम बीच में जो वावल आ रहा है ए, उसको हमने चेंज कर दिया ई में, मैन, ठीक है। गूस, और इसमें जो वावल आ रहे हैं ओ ओ, इनको हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया ई में, गीज। विमेन, इसको चेंज किया विमेन, ठीक है। माउस, इसमें ओ और यू को हमने चेंज कर दिया आई में, माइस। फुट, फुट का मतलब एक फुट की बात हो रही है, और ये हो गया फीट, ठीक है, यानी एक से ज्यादा फुट की बात हो रही है। लाउस, लाइस। टूथ, एक दांत की बात हो रही है, टीथ, बहुत सारे दांतों की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप बीच का जो वावल है उसे कन्वर्ट करके भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो सिंगुलर से प्लूरल। सम प्लूरल आर आल्सो फॉर्म बाय एडिंग ईएन या आरईएन। कुछ में आप क्या करते हो, लास्ट में ईएन या आरईएन जोड़ देते हो तो उससे वो प्लूरल हो जाती है। जैसे ऑक्स का क्या हो जाता है, ऑक्सन। चाइल्ड का क्या हो जाता है, चिल्ड्रन। कई लोग चिल्ड्रंस बोलते हैं, चिल्ड्रंस नहीं होता है, चिल्ड्रन अपने आप में ही प्लूरल है, वो अपने आप में ही एक से ज्यादा बच्चों को डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपकी कुछ कंपाउंड नाउन्स होती हैं जो एक से ज्यादा नाउन से मिलकर बनी है, उसमें भी हम देखो क्या करते हैं। जैसे कमांडर इन चीफ है तो कमांडर्स इन चीफ कर दिया। मैन ऑफ वॉर है तो इसमें हमने देखो मैन को हमने पढ़ रखा है, इसे हम क्या कर देते हैं, एमईएन कर देते हैं, मैन ऑफ वॉर। डॉटर इन लॉ को देखो, डॉटर का हम सीधे एस लगा देंगे, डॉटर्स इन लॉ हो जाएगा। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। देन कुछ कंपाउंड नाउन्स आपकी किस तरीके से बनती है कि जिसमें दोनों वर्ड जो आ रहे हैं उन दोनों को ही आप प्लूरल कर रहे हो। जैसे मैन डॉक्टर, तो ये मैन डॉक्टर्स हो जाएगा। मैन सर्वेंट, तो ये देखो इसमें भी हमने चेंज कर दिया और इसमें भी हमने चेंज किया। मैन का हमने चेंज कर दिया, ये ए की जगह ई हो गया, और सर्वेंट की जगह हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया एस, तो मेन सर्वेंट्स। तो इस तरीके से आप दोनों वर्ड्स को भी चेंज करते हो। हालांकि आपसे ये वाले कम पूछे जाते हैं, और इससे पहले वाले जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए ये आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देन कुछ लेटर्स फिगर्स वाले जो होते हैं उनमें आप डायरेक्टली बस खाली एस ऐड करते हो, तो ये आपका अपने आप में ही प्लूरल हो जाता है। तो आई होप आपको रूल्स थोड़े बहुत समझ में आ गए होंगे। अगर एक ही बार में याद नहीं हुए हैं, नॉट टू वरी, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही आपके दिमाग में बैठता जाएगा। चलिए लेट्स प्रैक्टिस। व्हाट इज द प्लूरल ऑफ वर्ड नाइफ, ठीक है। नाइफ वर्ड का प्लूरल आपको बताना है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एफ ई आ रहा है, तो आप इसको क्या करोगे, इसको वीईएस में कन्वर्ट करोगे, तो ये क्या है आपका, नाइफ्स, नाइफ्स आए। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्लूरल ऑफ डायरी, तो यहाँ पर देखो वाई आ रहा है और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो ये क्या होगा, वाई आई में कन्वर्ट हो जाएगा और ईएस लग जाएगा। क्या होगा सही आंसर, डायरीज। किड्स फॉर किड, डैश इज फॉर चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर प्लूरल दिया है जिसका सिंगुलर है किड, तो अब यहाँ पर सिंगुलर दिया हुआ है चाइल्ड, आपको इसका प्लूरल बताना है यहाँ पे, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। तो सही आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर होगा आपका चिल्ड्रन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डैश हाईली अपलॉडेड द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्ले, ऑडियंस, ऑडियंस, ऑडियंसेस, नन। तो देखो यहाँ पर ऑडियंस अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, इसका मतलब होता है बहुत सारे श्रोता है, बहुत सारे लोग बैठे हैं जो सुन रहे हैं आपको, तो ऑडियंस, ए ऑप्शन आपका सही होगा। चूज द करेक्ट सिंगुलर फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, हाफ्स, हाफ्स का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, हाफ, हाफ्स, हाफ्स, नन ऑफ द, तो ये है आपका हाफ, HALF। ब्रांचेस का क्या हो जाएगा, ब्रांच, ब्रांच, ब्रेंच या नन ऑफ द, तो ये हो जाएगा ब्रांच। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिलियर्ड्स, न्यूज, माइस। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड है, एस जरूर लगाए लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक जो है सिंगुलर है। बिलियर्ड्स भी एक स्पोर्ट की बात हो रही है। देन न्यूज, न्यूज भी अपने आप में जो होती है खबर, न्यूज मतलब खबर, तो एक सिंगल न्यूज है ये, न्यूज पे एस जरूर लगा, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी न्यूज है, न्यूज मतलब सिंगल खबर की बात हो रही है। माइस देखो अपने आप में प्लूरल है क्योंकि इसका सिंगुलर माउस होता है, तो डी ऑप्शन है आपका सही आंसर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर नाउन नंबर
जिसमें हमने सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ा। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।